अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक कैफ्लाम टैबलेट के ऊपर है। कैफ्लाम टैबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो डिक्लोफेनिक पोटाशियम है। 50 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ होती है। इसका तल्लुक एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है। एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन यानी कि ये स्टीरॉयड तो नहीं होती, लेकिन स्टीरॉयड की तरह अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती हैं। दर्द और सूजन को कम करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। आज की वीडियो में हम कैफ्लाम टैबलेट को समझने की कोशिश करेंगे। इसको कौन कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी कितनी मिकदार इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो लोग इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें कौन सी एहतियाती तदबीर पर अमल करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैफ्लाम टैबलेट के यूजेस की। कैफ्लाम टैबलेट को, अगर किसी को अर्थराइटिस का मसला है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस का मसला है, जोड़ों में दर्द वगैरह का मसला है। जोड़ों में दर्द मुख्तलिफ तरह की वजूहात की बिना पर हो सकती है, लेकिन दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए हम कैफ्लाम टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी के किसी भी जोड़ में अगर दर्द का मसला आ रहा है तो उनमें हम कैफ्लाम टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कैफ्लाम टैबलेट को, अगर किसी को ऑस्टियोआर्थराइटिस का मसला है, हड्डियां कमजोर होने की सूरत में हड्डियों में दर्द का मसला आ रहा है, बुजुर्गों में हड्डियों में रगड़ लगने की सूरत में दर्द और सूजन का मसला बहुत ज्यादा कॉमनली नोट किया जाता है। खास तौर पर घुटनों में यह तकलीफ बहुत ज्यादा के नोट की जाती है, तो उनमें हम कैफ्लाम टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह कैफ्लाम टैबलेट को, किसी को बॉडी में खिंचाव वगैरह का मसला आ रहा है, बैक बोन में दर्द का मसला आ रहा है, मोरों में दर्द वगैरह का मसला आ रहा है, और इसके अलावा कह लें कि बॉडी के किसी भी हिस्से में दर्द वगैरह का मसला आ रहा है, तो उनमें हम कैफ्लाम टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैफ्लाम टैबलेट को एक्सीडेंट के बाद जो चोट लगती है, साथ में सूजन और दर्द की तकलीफ होती है, उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी की सर्जरी वगैरह हुई है तो उसमें भी दर्द की शिद्दत को कम करने के लिए कैफ्लाम टैबलेट को इस्तेमाल किया जा सकता है। कैफ्लाम टैबलेट को फीमेल में पीरियड के दौरान जो दर्द की तकलीफ होती है उनको कम करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैफ्लाम टैबलेट को, अगर किसी को माइग्रेन की दर्द का मसला है, सर में दर्द का मसला है, तो उनमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कैफ्लाम टैबलेट को दांत में अगर किसी को दर्द का मसला है तो उनमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यही तो इसके यूजेस। अब बात करते हैं कैफ्लाम टैबलेट की डोज की और तरीका इस्तेमाल की। कैफ्लाम टैबलेट को दिन में 1 से 3 मरतबा तक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पानी के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है और दूध के साथ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कैफ्लाम टैबलेट के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसका तल्लुक एनसेड क्लास ऑफ मेडिसिन के साथ है। ये ज्यादातर हमारे मैदे की लाइनिंग वगैरह को डैमेज करती है, मैदे में इरिटेशन का बायस बनती है, नाज़िया वोमिटिंग वगैरह का मसला होता है, मैदे में तेजाबियत बढ़ने का मसला होता है, किडनी में कोई मसला आने का खतरा होता है, और लिवर में भी कोई मसला हो सकता है इसके इस्तेमाल करने से। जो लोग इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हैं उनको चाहिए कि लाजमी साल बाद अपने LFT और RFT के टेस्ट करवाएं, क्योंकि इसके इस्तेमाल करने से LFT और RFT की रीडिंग वगैरह चेंज हो सकती है। इसी तरह एहतियाती तौर पर जो लोग इसको लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें मैदे का कैप्सूल भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि मैदा वगैरह सेफ रहे, सिक्योर रहे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।